नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि 48 घंटों के अंदर अंदर अगर उसने आबनाए हुर्मुज़ को नहीं खोला, स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ को नहीं खोला, तो वो ईरान के बिजली घरों के ऊपर बमबारी करेगा और पूरा ईरान तारीख कर देगा। ये अलग बात है कि ईरान ने फिर धमकी दी थी कि वो उसके बदले में जो मिडिल ईस्ट के जो छोटे छोटे ममालिक हैं, उनके जो पावर प्लांट्स हैं, उनके ऊपर हमला करेगा। अब ये जो उसने अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का, ये पीर के दिन रात को 12 बजे ख़त्म होने वाला था। कल की बात है, आज मंगल है। लेकिन ये अल्टीमेटम ख़त्म होने से पहले ही सदर ट्रंप ने एक और बयान दे दिया, अब बहुत खुशगवार। उसमें उसने कहा कि ईरान ने हमसे ताल्लुक़ कायम किया है, हमारी बातचीत हो रही है और इसके लिए मैंने अपनी फ़ौजों को हुक्म दिया है कि 5 दिन के लिए जंग बंदी कर लें, सीज़ फायर फॉर जस्ट 5 days so that we may conclude to mutually amicable agreement। अब इसमें अच्छा, ये वैसे मैं इसी वक्त आपको बता दूं कि ईरान ने इस बात से इनकार किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सदर ट्रंप तेल के दाम गिराने के लिए ऐसा उसने बयान दिया है, क्योंकि ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने की वजह से तेल के दाम बहुत बढ़ गए और 120 और 140 के दरमियान चल रहे थे। कल जैसे ही सदर ट्रंप का ये बयान आया, उसके बाद से तेल सस्ता मतलब इट फेल डाउन अप टू द लेवल ऑफ $103 पर बैरल। 103 104 पर होवर कर रहा है अभी इस वक्त, ये पोजीशन है। खैर, ये अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान का, उसका ऐसा कहना था। लेकिन जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं, वहाँ पर ये बातें हो रही हैं कि नहीं, सचमुच बातचीत हो रही है और 3 बंदे इस सिलसिले में लगे हुए हैं कि किसी तरह सुलह की बात हो सके। उसमें एक बंदा है पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर, जिसके पर्सनल ताल्लुकात हैं सदर ट्रंप के साथ। उसके घर पे खाना भी खा चुका है और एक मरतबा अलग से भी मुलाकात कर चुका है। तो कहा जाता है कि उसने भी फ़ोन किया सदर ट्रंप को और कुछ बातचीत हुई है। अब जाहिर है ये इस किस्म की बातें जो है ना, मंजर आम पर नहीं आती। एक किस्म के जैसे र्यूमर्स होते हैं, उड़ती हुई बातें सुनाई देती हैं। इसी तरह तुर्की का जो सदर है रसब तैयब अर्दोगान, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि देखिए, उसकी अपनी हमदर्दियां जो हैं वो ईरान के साथ हैं, लेकिन वो नाटो का मेंबर है, इसीलिए वो अमेरिका का दोस्त है और इसकी वजह से ईरान ने 2-3 मरतबा उसके ऊपर मिसाइल भी फेंके हैं ये ताज़ा जंग में। वो बात अलग है कि जो नाटो के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो लगे हुए हैं, उन्होंने उन मिसाइल्स को नकारा बना दिया। लेकिन तुर्की अपने मन से चाहेगा कि ये जंग बंद हो जाए, वो ईरान का भला चाहेगा, आपस में मुसलमान भाई हैं। तो तुर्की का सदर और अच्छा, तीसरा बंदा है मिस्र का सदर अब्दुल फताह अल सीसी जो है, वो भी कोशिशें कर रहा है और वो भी अमेरिका की सरकार के नज़दीक है, उसके ताल्लुकात अच्छे हैं। अच्छा, वैसे सदर ट्रंप ने कहा है कि हमसे ईरान ने खुद जो है
कांटेक्ट किया, राब्ता किया और हमसे रिक्वेस्ट की है। अभी देखें क्या होता है, कुछ इसके बारे में कहा तो नहीं जा सकता। वैसे ये जो ईरान ने जो इस बात से इनकार किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसका हम सबब ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान में इस वक्त कोई लीडरशिप नहीं है। अली खामनाई फौत हो चुका है, उसका बेटा मुज्तबा खामनाई जिसे उसकी जगह लेनी थी, उसके ऊपर बम गिरा था, उसकी टांग चली गई, वो मुल्क छोड़कर रूस चला गया है। और सदर जो मसूद पेज़ेश्कियान है उसकी तो चलती है नहीं। लग ऐसे रहा है कि इस वक्त एक तो पॉलिटिकल तो वैक्यूम है ईरान में, लेकिन जो शो रन कर रहे हैं वो IRGC वाले हैं, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स वाले। अब वो एक बात करते होंगे, वो चाहते होंगे कि जंग भले तूल पकड़े, और जो पॉलिटिकल क्लास होगा उन्हें तो अंदाज़ा है ना कि हालत कितनी ख़राब हो चली है ईरान की। आज 24 तारीख है, तो 24 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 25वां दिन है जंग को। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये पेट्रोल की कमाई है, नहीं तो कोई छोटा मोटा मुल्क होता हमारे जैसा, मैं तो साफ साफ कहता हूँ, थक जाता, क्योंकि जंग जो है बहुत महंगी अयाशी है। एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट। तो मैं आपको बता रहा था कि अच्छा, ये ईरान का जो सदर पार्लियामेंट का स्पीकर है उसका नाम है मोहम्मद बाकर कलबाफ। उसके साथ अभी वो खुद कहता है एक्स पर के हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन सदर कहता है कि उसने हमसे राब्ता किया है और वो चाहता है कि किसी न किसी नतीजे पर पहुँचे, किसी तरह जंग बंदी हो जाए। अब यहाँ पर इसराइल का जो रोल है ना वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि शुरू में तो ये जंग ईरान और इसराइल की, हमास और इसराइल की थी, और हमास तो प्रॉक्सी था ईरान का। हमास को तो इसराइल जो है डेसिमेट कर चुका है, खलास कर चुका है, हिजबुल्लाह को खलास कर चुका है। ईरान को ये सबक देने के लिए कि वो फिर कभी एटम बम बनाने की सोच भी न सके, इसीलिए इसराइल ने उल्टा अमेरिका को उकसाया कि वो ईरान के ऊपर हमला करे। और कहा जाता है कि 28 तारीख को ये लोग रात को हमला करने वाले थे, 28 फरवरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही इसराइल को, मोसाद को, उसकी जो जासूस एजेंसी है उसको पता चला कि सुबह 9 बजे अली खामनाई की एक मीटिंग हो रही है, वो उसका जो ऑफिस है तेहरान में, नॉर्थ तेहरान में, तो उन्होंने उसको प्रीपोन कर दिया अपना हमला। और इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सदर ट्रंप से बात की कि ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहिए, और इसकी वजह से उन्होंने रात के हमले को प्रीपोन करके सुबह को हमला कर दिया। और आपको तो ये इल्म है, दिस इज हिस्ट्री, एंड दैट अटैक किल्ड आयतुल्लाह अली खामनाई। तो इसराइल का अभी रोल जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसराइल ने सदर ट्रंप के इस बयान पर अपना कोई रद्द अमल नहीं दिया है कि आखिर वो क्या चाहते हैं। हो सकता है सदर ट्रंप की ख्वाहिशों को एहतराम करते हुए वो ईरान पर हमला मुंतकिल कर दे, यानी उस पर रोक लगा दे, लेकिन लबनान में उसका जो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला है वो जारी रखे। अभी देखें 2-4 दिन में पता चल जाएगा क्या होने वाला है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।